जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एक कोशिका है, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिका में इसका दिल, गुर्दा, हार्ट, पैर, हैंड तैन सब रहता है। और जब ये हमारे शरीर में आता है ना, तो हमारे शरीर में आएगा तो ये पते नहीं चलेगा, जीभ के रास्ते अंदर घुस जाएगा, पानी में डूबो नहीं करेगा, बड़ी आंत में जाकर पकड़ के बैठ जाएगा। हर इंसान का एक बैठने का जगह होता है। भैंस जहाँ बैठेगी, बकरी जहाँ बैठेगी, चिड़िया जहाँ बैठेगी, मगरमच्छ जहाँ बैठेगा, सबके बैठने का जगह अलग अलग होता है। ये बड़ी आंत में जाके बैठ जाएगा। अब जब बड़ी आंत में बैठ जाएगा तो आप बताओ, बड़ी आंत में बैठने वाला प्रोटोजोआ का नाम हो गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जब पाचन की क्रिया होती है तो मुंह से खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। आपको हम पढ़ाए हैं कि बड़ी आंत का काम होता है जल को सोखना। बताओ बाबू, बड़ी आंत का मुख्य काम क्या होता है? पानी को सोखना, पानी को सोख लेना, यही ना काम होता है बड़ी आंत का। बड़ी आंत का काम क्या होता है? जल अवशोषण। अब ये जो दीवालें हैं जो इसमें से पानी को सोखेंगी, उन छोटी छोटी दीवालों पे जाके ही चोट्टा बैठ जाएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो जो पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जाता है तो उस भोजन में पानी बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, तो पानी को खींचने का काम करता है बड़ी आंत। लेकिन जिस छोटी छोटी छिद्र के रास्ते पानी को खींचता है, ये चोट्टा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका उसी छिद्र पे जाके बैठ जाता है। कहता है कि लगता है मेरे साइज का है, मेरे लिए ही बनाया गया है, बैठ जाओ, हमरे साइज का है एकदम, बैठ जाओ, इसी में बैठ जाओ। अब बकल लोवा ई जाके बैठ गया इसमें, ई जाके किसमें बैठ गया? बड़ी आंत में जाके बैठ गया। अब बताओ, बड़ी आंत की दीवारें पैक हो गई। जो पानी सोखने का काम कर रही थी बड़ी आंत, इसकी दीवारें क्या हो गई बाबू? पैक हो गई। अब ये पैक हो गई, किससे पैक हो गई? ये किससे पैक हो गई? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पैक हो गई। अब इसे सोचा एक दिन में एक इसका खानदान पैदा हो जाएगा खूब ज्यादा, सारी दीवारें बंद हो जाएगा। तो यहां से क्या ये पानी को खींच पाएगा? पानी को नहीं खींच पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो जो भोजन में पानी रहेगा, जब खिंचेबे नहीं करेगा तो पानी लेट्रिन के रास्ते बाहर हो जाएगा। उसी को कहते हैं लूज मोशन हो गया है, पेचिस हो गया है, डिसेंट्री हो गया है। समझा गया कि नहीं आ गया? अब कैसे होगा? आप एक काम करो, आप कोई दाल चावल रखो, सड़ जाने दो उसको, या कोई मिठाई रखो, उसको सड़ जाने दो, रसगुल्ला रखो, सड़ जाने दो। जैसे कोई चीज खराब होता है, सड़न गलन होने लगता है, दूषित हो जाता है, तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं? सब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक कोशिकीय जीव। चूंकि एक कोशिकीय जीव को हम प्रोटोजोआ कहते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? प्रोटोजोआ। और ये हमारी आंत में फैल जाएगा, खाइएगा तो आपको हो जाएगा। अच्छा, दिल्ली में ये चीज किसी को होता है ना, या फिर जो आई सब आजकल जो बड़ा अमीर घर वाला है सब, या ये जो नया नया अंग्रेजी सीखा है सब, ये क्या कहता है सब? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हो गया। क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग। हमको लगता था जो जौहर खा गया कारी। बाद में पता चला कि बड़े लोगों का जब लूज मोशन होता है ना, अमीर लोग, तो वो अमीर लोग इसको फूड पॉइजनिंग बोलता है। फूड पॉइजनिंग बोल दिया उसको। हम डर जाते थे कि जहर और खा लिया ही लगता है। पॉइजन सुनते आदमी के दिमाग में नहीं लगता है, ओहो। तो जितना ये सब है सब ना, नहीं एकदम सुकुआर उन सबको मत पूछिए। यहाँ पे फूड पॉइजनिंग, देहात में किसी का लूज मोशन होता है ना, तो 2 दिन कम से कम इंतजार करता है, ठीक खुशी तो 2 दिन बाद हो जाएगा नारा बैठवाने। तनी नारा नाप दी हो तो पेट ओट मलवाएगा, नारा बैठवाएगा, तब जाके देहात में हर आदमी के पास 5 गो दवाई का नाम पता होता है। कोई कहेगा मेट्रोजिल ले लो, इंटोकोनाल ले लो, O2 ले लो, हाँ लेमोफ्लॉक्स ले लो, लेमोफेन कि लेमोफ्लक्स की लेमोफेन होता है, वो लेमोफेन पीला रंग का कभरवा होता है। और ये बहुत पूछिए हर आदमी के पास। अच्छा, अब आप जहाँ खाइएगा लेमोफेन, इंटोकोनाल, मेट्रोजिल, O2, ऐसे करके आप लोगों को खूब दवाई पता होगा। जैसे दवाइयाँ खाइएगा ना, वो दवाइयाँ पेटवा में घुलेगा। उस दवा की खासियत होती है कि वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को मार देता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को मार देता है। तो क्या होगा? जैसे वो दवाइयाँ खाएंगे ना, तो दवाइयाँ खोजेगा कहाँ है। जैसे जाएंगे इसमें आएगा बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में आते के साथ इन सारे को मार देगा। जब मार देगा तो यहाँ से ये दीवारें खुल जाएंगी, जल का अवशोषण हो जाएगा, तो लूज मोशन बंद हो जाता है। तो बताओ प्रोटोजोआ क्या है? जैसे मानव है, मानव की कई कैटेगरी जातियां होती हैं, वैसे ही प्रोटोजोआ सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। जब नाम ना याद आए तो